Hello everyone, welcome back to my channel पायल डबराल. So now we are solving this question number 6. ठीक है, इसमें हमें बूलियन पॉलिनोमियल p निकालना ऑफ दिस सर्किट एंड देन उसका कॉन्टैक्ट डायग्राम बनाना है. तो जब भी हम कॉन्टैक्ट डायग्राम बनाते हैं ना तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है पहले पॉलिनोमियल को. तो पहले देखते हैं. ठीक है, यू नो ऑल दिस. ये किसका वो होता है, ये प्लस के लिए होता है एंड दिस डी जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है. ठीक है, तो और ये जो डॉट लगा हुआ होता है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है. तो अब हम एक एक करके इसमें सॉल्व करेंगे. एक एक चीज़ को देखूंगी मैं कि कौन क्या बोल रहा है. तो देखो पहले मैं ये वाला मून वाला चीज़ सॉल्व करते हैं. ये प्लस की टर्म्स बताता है. तो A3 डैश, दिस इज़ A3 डैश प्लस दूसरी टर्म कौन सी है, A2 डैश. A3 डैश प्लस A2 डैश. दूसरी टर्म क्या है यहाँ से बताओ. दिस इज़ A3 एंड दिस इज़ A2. दिस इज़ A3 प्लस A2. ठीक है, अब इन दोनों का क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इस डी में. फिर ये वाला टर्म क्या बन रहा है, ये वाला टर्म इज़ ये वाला मल्टीप्लाई में. ठीक है, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई में A3 प्लस A2 मल्टीप्लाई में A3 डैश प्लस A2 डैश. और ये प्लस में क्या बनेगा, प्लस में ये चीज़ क्या आ रही है, A1 डैश. दिस इज़ वी आर गेटिंग A1 डैश. ठीक है, एंड इस वाले उसमें क्या आ रही है, मैं मून एंड डी बोल रही हूँ, मुझे इजी लग रहा है बोलने में. दिस इज़ A1 एंड दिस वाला इज A3. A1 प्लस A3. इस वाले प्लस वाले टर्म से ये वाली टर्म आ रही है, इस वाले से इतनी बड़ी टर्म आ रही है क्योंकि ये पूरा यहाँ से सॉल्व होकर यहाँ पे पहुँचा है. ठीक है, तो ये आया. अब इन दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड फंक्शन f. ठीक है, तो मैं लिख दूँ इसे ज़रा. f को आई हैव रिटन व्हाट, दिस इज A3 प्लस A2. ठीक है, मल्टीप्लाई में A3 डैश प्लस A2 डैश प्लस A1 डैश. ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, A1 प्लस A3. दिस इज़ आर रिक्वायर्ड f. ठीक है, अब बस मुझे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है एंड देन आगे बढ़ना है. ठीक है, उसका फिर कॉन्टैक्ट डायग्राम बनाएंगे हम. तो पहले हम ये बड़ा सा ब्रैकेट जो हमें दिख रहा है हम पहले वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करो टर्म्स को. A3 इंटू में A3 डैश क्या होता है, A3 इंटू में A3 डैश मतलब होता है A मीट A3 डैश. A3 मीट A3 डैश मतलब मीट को ना आप इंटरसेक्शन की तरह मान सकते हो एंड जॉइन को आप यूनियन की तरह आप मान सकते हो. मैंने पहले भी बताया था. तो A3 का मीट उसके ही कॉम्प्लीमेंट से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा. तो A3 इंटू में A3 डैश तो 0 है, तो मैं उसे नहीं लिख रही, पर चलो आप लिख लो एग्ज़ाम के लिए, इट्स गुड. ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. देन A3 डैश मल्टीप्लाई हो गया. देन A3 इंटू में A2 डैश आया. देन A2 इंटू में A3 डैश आया. देन क्या आया हमारा, A2 इंटू में A2 डैश, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. प्लस का A1 डैश वी हैव. देन वी हैव A1 प्लस A3. ठीक है, वी नो दिस इज 0 एंड दिस इज 0. तो वी हैव A3 A2 डैश प्लस A2 A3 डैश प्लस A1 डैश, ये एक ब्रैकेट एंड A1 प्लस A3. अब इस ब्रैकेट को भी एक एक करके सॉल्व करेंगे, अंदर ले जाएंगे. तो A1 इंटू में A1 को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, A1 इंटू में A3 A2 डैश को मैं पहले A2 डैश लिख देती हूँ, देन A3 लिख देती हूँ, नहीं टुक टुक. हाँ, फिर A1 प्लस इंटू में A2 A3 डैश आ गया. फिर A1 डैश से मल्टीप्लाई होगा, वी नो दैट विल बी 0. है ना, इनके रीज़न लिख देना ब्रैकेट में, एग्ज़ाम में तो रीज़न लिखना पड़ता है. ठीक है, फिर देन A3 मल्टीप्लाई बाय A3, तो A3 ही होता है, तो मैं इसे A3 A2 डैश लिख दूँगी. यहाँ पे A2 इंटू में A3 डैश इंटू में A3, ये भी 0 हो जाएगा. ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, प्लस A3 A1 डैश. ठीक है, ये आया. तो अब बताओ मेरे पास सिंप्लीफाइड टर्म्स A1 A2 डैश A3 प्लस A1 A2 A3 डैश प्लस A3 A2 डैश प्लस A3 A1 डैश. ठीक है, फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे,
अब अगर आपको कोई टर्म कॉमन दिख रही है, कुछ चीज़ मतलब कॉमन आके सिंप्लीफाई हो सकती है, तो हम वो चीज़ सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? A1 कॉमन, A2 डैश, A3 नहीं, ये वाली टर्म, ठीक है। A3 A2 डैश कॉमन है, ठीक है, इस वाले उसमें। तो मैंने क्या करा, मैंने A1 प्लस 1 लिख दिया, A1 और यहाँ से 1 और ब्रैकेट में क्या आ गया, A2 डैश A3, ठीक है। दूसरी टर्म है A1 A2 A3 डैश प्लस A1 डैश A3, ठीक है। ये दूसरी एंड तीसरी टर्म तो डायरेक्टली एज इट इज़ लिख दी। अब A1 प्लस 1 क्या होता है, मतलब A जॉइन 1 इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। आप किसी का भी जॉइन ले लो 1 के साथ, इट विल ऑलवेज बी 1। तो A1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो दिस विल बिकम A2 डैश A3 प्लस A1 A2 A3 डैश प्लस A1 डैश A3, ठीक है। दिस इज़ माई फंक्शन f एंड ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो मुझे नहीं दिख रही इसमें, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई टर्म्स कॉमन आ रही है, नहीं अभी तक तो नहीं आ रही। मतलब ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, मतलब इसमें से A3 कॉमन आ रहा है, पर फिर वो बनेगा क्या, A1 डैश प्लस A2 डैश, वो मतलब सिंप्लीफाई तो होगा नहीं और ज़्यादा। तो ये वाली 3 टर्म्स ज़्यादा सही लग रही है। अब इसका कॉन्टैक्ट डायग्राम अब हम बना देते हैं, तो वो क्या बनेगा, देखो 3 टर्म्स प्लस में, मतलब आपके 3 चीज़ ऐसा आएंगी, ठीक है, एंड 3 चीज़ प्लस में है और फिर मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में एक बार A2 डैश है एंड A3 है, A2 डैश A3, फिर यहाँ पे A1 A2 एंड यहाँ से A3 डैश, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले उससे A1 डैश एंड A3, ठीक है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट डायग्राम, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट डायग्राम होता है ना, वो छोटे से छोटा, कम से कम हम स्विचेस यूज़ करके बनाते हैं। बस इसमें एक थोड़ा सा और चेंज है, मतलब जहाँ पे मैंने A2 A3 लिखा हुआ है ना, अभी मैंने चेक करा, तो यहाँ पे बस A2 A3 नहीं लिखना है आपको, S2 S3 ऐसे स्विचेस के बारे में लिखना है, ठीक है। सो जस्ट चेंज इट विद S, ठीक है, S से चेंज कर दो। आई डोंट नो, ये सिर्फ बस नोटेशन है, पर हाँ हमारी टीचर ने हमसे S करवाया था। मतलब यहाँ पे तो A1 A2 ठीक है, पर यहाँ पे S ही लिख रहे थे हम। S2 डैश S3 इससे आया, ये मल्टीप्लाई में इसलिए सेम उसमें हो गए। फिर प्लस में क्या आया हमारे साथ, S1 S2 S3 डैश देन S1 डैश एंड S3, ठीक है। आई होप सो आपको ये कॉन्टैक्ट डायग्राम समझ आया हो। दिस इज़ द कॉन्टैक्ट डायग्राम रिक्वायर्ड, ठीक है। और हमने इस बूलियन पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई भी कर दिया डायग्राम से सीख के, ठीक है। और 2 मिनट रुको, मैं आपको ना और भी चीज़ें समझा देती हूँ। ओके, सो आई हैव माई नोटबुक है, तो स्विचिंग सर्किट्स देख लो, S1 S2 है मेरे पास। अगर सीरीज़ में कनेक्शन है, मतलब एक साथ है, तो वो मल्टीप्लाई में आते हैं, जैसे S1 S2, एंड ये अगर पैरेलल में है तो प्लस में आते हैं, जैसे मैंने बनाया ही था नोटबुक में, है ना। पैरेलल में ये प्लस हो रहे थे, ऐसे ऐसे टर्म, एंड साथ में लगा के मल्टीप्लाई में आ रहे थे, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ भी मैंने समझा दी। 10D जो होता है कि A से वैसे आइडेंटिटी गेट है, फिर ये नॉट वाला गेट होता है कि नॉट लग गया तो नॉट आ जाएगा। फिर ये A1 A2 ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं D में, एंड मून वाले में ये प्लस में आ जाता है। इसे एंड गेट बोलते हैं, इसे और गेट बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे अटैच कर रही हूँ नोट्स को, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये A1 A2 का डैश मल्टीप्लाई करके, एंड दिस इज़ A1 मल्टीप्लाई में A2 का डैश, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया हो इजीली। मैंने वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा दिखा दिया, तो ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड बस हमारा बचा है 6th का C पार्ट। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।